जोहार आप सबों को इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग झारखंड के 15 प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ की नदियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से। पहला है झारखंड की उत्तरवर्ती या उत्तरी नदियाँ, दूसरा है पूर्ववर्ती या पूर्वी नदियाँ और तीसरा है दक्षिणवर्ती नदियाँ। सोन, उत्तरी कोयल, फाल्गु, चनान ये सभी उत्तरवर्ती नदियाँ हैं। ये झारखंड के उत्तरी पठार से निकलकर उत्तर दिशा में बहती हैं एवं गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में जा मिलती है। इसी कारण से इसे झारखंड का उत्तरी नदी कहा जाता है। दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख, मयूराक्षी ये सभी नदियां झारखंड के दक्षिणी पठार से निकलकर पूरब या दक्षिण दिशा में बहती है, इसलिए इसे झारखंड की पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां कहा जाता है। सोन नदी को छोड़कर झारखंड की सभी नदियां बरसाती हैं। सोन नदी एकमात्र नदी है जिसमें सालों भर पानी भरा रहता है और बाकी नदियां झारखंड की बरसाती हैं। सिर्फ बरसात के दिनों में वहाँ पानी देखने को मिलेगा। यहाँ की नदियों में कठोर चट्टान पाया जाता है क्योंकि पूरा झारखंड पठार एवं चट्टानों पर ही बसा है, इसलिए यहाँ की नदियों में नौका चालन संभव नहीं हो पाता है। हम आज नदी के उद्गम स्थल मुहाना, इसकी सहायक नदियों के नाम, लंबाई, नदियों के उपनाम एवं नदियों की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए एक एक कर देखते हैं हम लोग। सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत या अमरकंटक पहाड़ी में स्थित है। मैकाल पर्वत यह मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसका मुहाना है गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई है 784 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां हैं उत्तरी कोयल और यह नदी पलामू एवं गढ़वा जिला से होकर बहती है। दूसरा हम देखते हैं दूसरा नदी है उत्तरी कोयल नदी। इसका उद्गम स्थल है रांची का मध्य भाग, रांची पठार का मध्य भाग इसका उद्गम स्थल है और इसका मुहाना है सोन नदी। यह सोन नदी में जाकर गिरती है और इसकी कुल लंबाई है 260 किलोमीटर और इनकी सहायक नदियों का नाम है औरंगा एवं अमानत। औरंगा एवं अमानत इनकी सहायक नदियां हैं और उत्तरी कोयल गढ़वा, पलामू, लातेहार जिला से होकर बहती है। तीसरा हम देखते हैं पुनपुन। इसे हम तीसरे नंबर पे देख सकते हैं। इसका उद्गम स्थल है पलामू जिला और मुहाना है गंगा। इसकी कुल लंबाई 200 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियों का नाम है धारधा एवं मोरहर। यह नदी चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना से बहती है, होकर गुजरती है और इसका उपनाम है किकट एवं वामागधी भी इसे कहा जाता है, किकट एवं वामागधी। चौथी नदी हम देखते हैं फाल्गु। इसका उद्गम स्थल है छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग। ये छोटानागपुर पठार के उत्तरी भाग से निकलती है और इसका मुहाना है पुनपुन। ये पुनपुन नदी में जा मिलती है। इसकी सहायक नदियां हैं निरंजना एवं मोहना। इस नदी को लीलाजन भी कहा जाता है। इसका उपनाम है अंतः सलीला। इसकी विशेषता है पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान हेतु लोग यहाँ आते हैं। हम अगला नदी देखते हैं सकरी, जो आपके मानचित्र में नहीं है। सकरी नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटानागपुर का पठार और इसका मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र। ये गंगा के ताल क्षेत्र में जा मिलती है और इसकी सहायक नदियों का नाम है क्यूल एवं मोरहर। इससे सुमागधी नाम से भी जाना जाता है और इसकी विशेषता है यह मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है, कुख्यात है। ये फटाफट अपना मार्ग बदल लेता है। अगला नदी हम देखेंगे चानन। ये भी आपके मानचित्र में नहीं है। चानन नदी इस मानचित्र में नहीं है। इसका उद्गम स्थल है छोटानागपुर का पठार और मुहाना है सकरी। इससे पंचाने या पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम अगला नदी देखते हैं दामोदर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है झारखंड का। ये दक्षिण वर्ती नदियों में एक है। अभी हम दक्षिणवर्ती नदियों एवं पूर्ववर्ती नदियों के बारे में देखेंगे। दामोदर नदी का उद्गम स्थल है टोरी, जो लातेहार जिला में पड़ता है। ये छोटानागपुर के पठार टोरी से निकलता है, जो लातेहार जिला में पड़ता है और इसका मुहाना है हुगली।
या हुगली नदी में जा मिलता है। इसकी कुल लंबाई है 592 किलोमीटर। और इनकी सहायक नदियों का नाम है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी। ये इनकी सहायक नदियां हैं। दामोदर नदी हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा से होकर बहती है। इनके उपनाम है देव नदी एवं बंगाल का शोक, क्योंकि ये बंगाल में बाढ़ लेकर आता है, लोगों को तबाह करता है, इसलिए इसे बंगाल का शोक भी कहा गया है दामोदर नदी को। और इसकी विशेषता है झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी है दामोदर। झारखंड की सबसे लंबी एवं बड़ी नदी दामोदर है। झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। अगला नदी हम देखते हैं स्वर्ण रेखा। यह भी झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल नगड़ी है, जो रांची से 15 किलोमीटर इधर गुमला रोड में स्थित है। और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, या बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। और इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों का नाम है काकरो, कांची, खरकई। यह रांची एवं सिंहभूम जिला से होकर बहती है। इसका उपनाम है सुवर्ण रेखा, इसे कहा जाता है। इसकी विशेषताएं हैं, इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है, सोना के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इसी वजह से इस नदी को सुवर्ण रेखा नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। ये आगे चलकर रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। स्वर्ण रेखा नदी हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। हम अगला नदी देखेंगे बराकर। कहाँ पे है बराकर? इसका उद्गम स्थल है छोटानागपुर का पठार। और इसका मुहाना है दामोदर नदी। ये दामोदर नदी में जाकर मिलती है और इसकी कुल लंबाई है 225 किलोमीटर। बराकर नदी हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद से होकर बहती है। अगला नदी हम देखेंगे दक्षिणी कोयल। यहाँ इसे हम देख सकते हैं दक्षिणी कोयल। इसका उद्गम स्थल है नगड़ी। स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल दोनों का उद्गम स्थल एक ही है, नगड़ी। यह पिछले परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न, तो याद रखेंगे। स्वर्ण रेखा और दक्षिणी कोयल दोनों का उद्गम स्थल है पिस्का नगड़ी। यहाँ सिर्फ नगड़ी लिखा हुआ है, लेकिन उसको पिस्का नगड़ी बोलते हैं। इसका मुहाना है शंख नदी, या उड़ीसा में जा मिलती है। इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी कारो है, कोयल कारो। इसका प्रवाह क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। अगला नदी हम लोग देखते हैं मयूराक्षी। इसका उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी, यह देवघर में स्थित है। ये पिछले बार यह प्रश्न आ चुका है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है? त्रिकुट पहाड़ी, देवघर आपका जवाब होगा। यह इसका मुहाना है हुगली, या हुगली नदी में जाकर मिल जाती है, जो पश्चिम बंगाल में है। इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। इनकी सहायक नदियां हैं घोवाई, टिपरा, भामरी। दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा से होकर यह नदी बहती है। इसे मोर नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा उपनाम है मोर नदी। इसकी विशेषता है झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें नौका चलाया जा सकता है, क्योंकि इस नदी में चट्टान एवं पठार नहीं है। अगला नदी हम देखते हैं ब्राह्मणी नदी। इसका उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी है, जो दुमका में पड़ता है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुमका के दुधवा पहाड़ी में से होकर निकलता है। यह प्रश्न आ चुका है। और इसका मुहाना है हुगली, पश्चिम बंगाल में यह जाकर गिरती है। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। और इनकी सहायक नदियों में गुमरो और एरो है। गुमरो और एरो दो इनकी सहायक नदियां हैं। यह दुमका, साहेबगंज, देवघर और गोड्डा से होकर बहती है। हम अगला नदी देखेंगे शंख नदी। नीचे में हम देखें
देख रहे हैं। इसका उद्गम स्थल है चैनपुर गुमला, या चैनपुर नामक स्थान से होकर निकलती है, जो गुमला जिले में पड़ता है, और जाकर यह दक्षिणी कोयल में मिल जाती है। तो इसका मुहाना दक्षिणी कोयल है। इसकी कुल लंबाई है 240 किलोमीटर और इसका प्रवाह क्षेत्र है गुमला जिला। अगली नदी हम देखेंगे अजय। यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं अजय नदी। इसका उद्गम स्थल है मुंगेर बिहार। ये मुंगेर बिहार से निकलती है। इसका मुहाना है भगीरथी कटपा, यह जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसकी कुल लंबाई है 288 किलोमीटर। इनकी सहायक नदियों का नाम है पत्थरों और जयंती। इनकी दो सहायक नदियाँ पत्थरों और जयंती, और यह देवघर, दुमका और जामताड़ा होते हुए बहती है। अगला नदी हम देखेंगे गुमानी। यहाँ पे हम देख सकते हैं गुमानी नदी। इसका उद्गम स्थल है राजमहल की पहाड़ी। यह पिछले परीक्षा में यह आ चुका है। गुमानी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो यह है राजमहल की पहाड़ी, और इसका मुहाना है गंगा नदी। यह पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। अगला नदी हम देखते हैं बांसलोई। बांसलोई गुमानी नदी के नीचे हम देख सकते हैं। इसका उद्गम स्थल है बांस पहाड़ी, जो गोड्डा जिला में पड़ता है। इसका मुहाना है गंगा नदी, और यह जाकर पश्चिम बंगाल में मिल जाती है या गिर जाती है। तो यह रहा झारखंड के प्रमुख नदियों की विशेषताएं, उसके उद्गम स्थल और उसकी लंबाई के बारे में जानकारी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड के गर्म जलप्रपात एवं जलप्रपात।